एक बात किसी ने कही कि इन सब ज्ञान की बातों को सुन के, सत्य की बातों को सुन के, परमात्मा की बातों को सुन के, साक्षी की बातों को सुन के ऊब आती है, बोर हो जाते हैं। एक सी ही बातें हैं सब, बार बार एक ही बात दोहराई जाती है। तो अभी तक जीवन में इन चीज़ों को सुन के कोई चेंज भी नहीं आया है। तो इन सब बातों को क्यों सुने? अब बोर हो गए हैं इन सब बातों को सुनते सुनते, इतना टाइम हो गया है। क्या फ़ायदा है इन बातों को सुनने का, पढ़ने का? क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है तो किसी ने कहा भी नहीं है ना कि आप ऐसा करें। करने वाले तो आप ही हैं। फिर चाहे आप 1 महीने से सुन रहे हो, चाहे 1 साल से सुन रहे हो, और चाहे 10 साल से सुन रहे हो। अगर आपको ऊब आ रही है तो आप छोड़ दीजिए उस काम को। जिस काम में मन नहीं लग रहा है उस काम को क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए ना कि आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं ऐसी बातें, तो क्यों? कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो देखा देखी कि लोगों को ऐसा क्या दिखता है जो मुझे नहीं दिख रहा। दूसरा कि शुरू में आपको रस आता हो, नई बात है, अलग सी बात है, मिस्टीरियस सी बात है, फिर बार बार वही सब चीज़ें दोहराई जा रही हैं, तो फिर नहीं, कुछ नहीं, बस एक जैसे रेडियो से चलता है वैसे सुन रहे हैं। आप अपना कारण देखिए कि आप अगर कुछ ऐसा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप किसी रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं, तो क्यों? कारण क्या है? और कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव। क्या आपका अनुभव आपको यहाँ लेकर आया है, या जीवन की नीरसता ने आपको इस पथ पर फेंक दिया है? किस कारण से आए हैं आप ये देखिए। क्योंकि अगर तो आपने जीवन का अनुभव ले लिया और कुछ नहीं पाया उसमें, तो आपके लिए ये बातें मूल्यवान होंगी। आप इन बातों को समझेंगे, आपको रस आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये आपके लिए सबसे मधुर काव्य होगा। और आप अथक चेष्टा करेंगे, क्योंकि आप दूसरी साइड की भी अथक चेष्टा कर चुके हैं। समझिए, सांसारिक चेष्टा करने के बाद ही इस पथ पर आया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वहां की चेष्टा को अधूरा छोड़ दें, नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो चेष्टा बार बार आपको बुलाएगी, क्योंकि आपने उसको पूरा नहीं किया। उसके साथ आपका जो जुड़ाव है वो खत्म नहीं हुआ, वो चुंबक आपको बार बार खींचेगी। इतनी सस्ती सी बात नहीं है कि कोई ऐसा करे कि मान लीजिए शादी हो गई, तलाक हो गया, दिल टूट गया या कुछ भी हो गया, और हाँ जी आप विमुख हो गए उस जीवन से, और हाँ जी अब तो हम सत्य की खोज करेंगे, धर्म की खोज करेंगे। नहीं, आपके जीवन में ये हिंडोले आएंगे, ये हलचल आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जीवन को छोड़कर चले हैं इस मार्ग पर। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो उसका एक कारण होना चाहिए। या तो आप उस व्यर्थता को समझें, उस पाने ना पाने की दौड़ की व्यर्थता को समझें, आप उसको अपने अंदर से महसूस करके निकालें। आपको ये अनुभव बिल्कुल हो जाना चाहिए कि मैं जितना कर सकता था यहां मैंने कर लिया, और अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर कोई और कसर बाकी रह जाएगी तो फिर आपको ये चीजें नीरस ही लगेंगी।
नीरस लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, और ये बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो फिर ऐसी जबरदस्ती और ऐसी जल्दी क्या है? कोई जबरदस्ती जल्दी नहीं है। आप अपनी इच्छाओं का दमन क्यों कर रहे हैं? किस लिए? हम्म? कई बार हम इन सब बातों को बचाव के तौर पर भी यूज करते हैं कि जो हम जीवन में कर रहे थे वो हम ना कर पाए, तो हमने अपने आप को ही कह दिया कि छोड़ो इन बातों को, इसमें कुछ नहीं रखा। हमारे जीवन का और बड़ा मोटिव है, धर्म का मोटिव है, सत्य का मोटिव है, जो बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है, पर अगर ये आपके अंदर से निकले तो हम्म? और इसे बाहर से भले ही कोई कुछ कहे, आप इसकी गणना कर सकते हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि कारण क्या है, कारण क्या है। हुँ? कारण आप खोजिए, आपका कारण आपको सार्थक लगना चाहिए। और फिर कई लोग तो बिल्कुल ही अजीब कारणों से इन सब बातों को सुनते हैं, उनके लिए तो ये एक सम्मोहन जैसी बातें हैं, आपको किसी और दुनिया में लेकर जा रही हैं ये बातें। वो होता है ना, एक मिस्टीरियस जोन में चले जाते हैं हम। आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है ऐसा। अगर आप उन बातों को प्रयोग में नहीं लाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी चेंज कैसे आ सकता है? सुनने से थोड़ी ना चेंज आ सकता है। ऐसे जैसे बीच में एक चलन चला था कि मोस्टली बच्चे बीटेक करने लग गए। किसी को इंजीनियरिंग में रुचि है कि नहीं है वो खत्म हो गई बात, पर बीटेक करने लगे बच्चे। अब बीटेक में जैसे तैसे करके पास हो गए, पर उसके बाद जो इंजीनियर लगे वो लगे 10%, 20%। बाकी सबने फिर से एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली, यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली। वैसी बात हो गई है। तो आप पहले ही अपने इंटरेस्ट को पूरा कीजिए, और उसके बाद चेष्टा कीजिए इन सब चीजों की। अपने आप को धोखा देना उचित नहीं है। और व्यक्ति जब तक अपनी चेष्टा नहीं करेगा, अपना मन नहीं टटोलेगा उस बात में, तब तक सफल कैसे हो सकेगा? कई लोगों को ऐसा होता है कि जीवन में असफलता आ गई है तो छोड़ दिया जीवन, फिर चले सन्यास की तरफ। मतलब आपका कहने का ये है कि जितने भी लोगों ने जीवन में सन्यास लिया है वो सब असफल लोग हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सफल असफल के पार उठेंगे तब आपके जीवन में असली क्रांति घटित होगी। अभी तो आप इसे देख ही इस दृष्टि से रहे हैं कि मैं इसको करने के बाद सफल होऊंगा, सत्य को पा सकूंगा कि नहीं। नहीं, ये दौड़ नहीं है कि आप पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे। ये जो जर्नी है यही महत्वपूर्ण है, इसमें ही आपको पूर्ण रूप से संलग्न होना है। क्रांति की इच्छा भी गलत है, मुक्ति की इच्छा भी गलत है, सत्य की इच्छा भी गलत है, इच्छा ही गलत है। आप बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका आनंद है, आपकी मौज है, आपका मन कर रहा है, बस इतना कारण है। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आप ऐसा मत कीजिए।